I hope you all are fit and fine at your home. And in previous chapter I have discussed about adjective. तो adjective के बारे में हमने पढ़ा कि adjective क्या होता है, और उसमें भी उसमें जो कंपैरिजन मैंने बताया, एडजेक्टिव में जो कंपैरिजन होता है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन में आपने इरेगुलर कंपैरिजन एंड रेगुलर कंपैरिजन समझा। ठीक है, तो आई होप कि उतना आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उस पर फिर आपको समझा सकती हूँ। ठीक है, बट अभी नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है उस पर आज हम डिस्कस करेंगे। वो भी एडजेक्टिव के बारे में है कि एडजेक्टिव यूज़ कैसे होता है। जैसे एडजेक्टिव लाइक नाउन, जैसे नाउन के जैसे अगर हम एडजेक्टिव को यूज़ करते हैं तो वो हम कैसे यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स सी। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज चैप्टर 3 एंड इसमें इसके पहले आपने एडजेक्टिव में एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव पढ़ लिया है। ये देखिए, आपने इसमें चैप्टर 3 में एट्रीब्यूटिव प्रेडिकेटिव पढ़ लिया है। उसके बाद से कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव भी पढ़ लिया है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कितने डिग्रीज होते हैं। तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री होता है। ठीक है, ये कैसे होता है ये भी आपने समझ लिया, जिसमें इरेगुलर कंपैरिजन आता है और एक रेगुलर कंपैरिजन आता है। ठीक है, इसके बेस पे आपने एक्सरसाइज भी कर लिया है। आई होप कि आपके नोट्स भी बन गए होंगे। ठीक है, जो कि ज़रूरी है। तो और उसी के बेस पे ये फिल इन द ब्लैंक्स भी करना है, जो आप करेंगे। ठीक है, बुक में आप करेंगे इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं नाउन एज एडजेक्टिव। नाउन एज एडजेक्टिव क्या होता है, देखिए, डिपेंडिंग ऑन यूजेस अ नाउन में प्ले द रोल ऑफ एन एडजेक्टिव। Here are a few nouns: geography, city, village, and school. When we join them with some other nouns, we get words such as geography teacher, city girl, village school, and school girl. ठीक है, यानी कई एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो नाउन के साथ मतलब वो कंबाइन होते हैं, एक साथ कंबाइन करके हम किसी भी सेंटेंस में उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, द नाउन यूज्ड एज एन एडजेक्टिव ऑलवेज कम्स बिफोर द नाउन। यानी जब एडजेक्टिव हम यूज़ करेंगे तो हमेशा ऑलवेज जो है नाउन हमेशा एडजेक्टिव, नाउन जो यूज़ होगा वो हमेशा उसके पहले एडजेक्टिव आएगा। जैसे यहाँ पे आया हुआ है ना, जियोग्राफी टीचर। अब टीचर की क्वालिटी क्या है कि वो जियोग्राफी का टीचर है। ठीक है, तो ये टीचर नाउन हो गया आपका, और जियोग्राफी यहाँ पे आपका क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। ठीक है, सिटी गर्ल। अब देखिए, कई बार कॉमन नाउन जो होता है ये बता रहा है कि ये नाउन जो होता है कई बार नाउन ही एडजेक्टिव के रूप में हम यूज़ कर देते हैं। जैसे आप सिटी गर्ल, सिटी भी तो नाउन होता है आपका, कॉमन नाउन होता है ना, और गर्ल भी। लेकिन अब यहाँ गर्ल की यहाँ क्वालिटी हो गई कि ये गर्ल कैसी है, तो सिटी गर्ल है, यानी शहर की लड़की है। ठीक है, विलेज स्कूल, अब ये भी नाउन तो चूँकि दोनों है, लेकिन यहाँ पे ये एडजेक्टिव के रूप में यूज़ हो गया विलेज, और स्कूल आपका नाउन हो गया। तो विलेज स्कूल यानी स्कूल कैसा है, तो विलेज का है, गांव का स्कूल। ठीक है, तो ऐसे कई वर्ड्स होते हैं जो नाउन होते हैं बट एडजेक्टिव के साथ यूज़ होते हैं, नाउन के पहले। ठीक है, वो दोनों एक साथ यूज होते हैं। देखिए, एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे समझ में आ जाएगा। वेन वी यूज अ नाउन एज एन एडजेक्टिव, द नाउन यूज्ड एज ए एडजेक्टिव मस्ट ऑलवेज बी सिंगुलर। और जो भी नाउन यूज़ होगा ना एडजेक्टिव के साथ, ठीक है, वो हमेशा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वो सिंगुलर में ही होगा। ठीक है, जैसे द टेबल फैन इज़ नॉट वर्किंग, टेबल फैन वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, टेबल फैन इज़ नॉट वर्किंग। तो अब ये फैन और टेबल दोनों तो नाउन है, लेकिन यहाँ फैन की क्वालिटी क्या है कि वो टेबल फैन है। ठीक है, यानी ऊपर वाला फैन नहीं है, कौन सा फैन है, टेबल फैन है। तो यहाँ ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है। ठीक है, तो नाउन के पहले एडजेक्टिव आ गया। ठीक है, और दोनों एक साथ कंबाइन है, कंबाइन करके बनाएंगे, जो कि नाउन एज एडजेक्टिव हमने यूज़ किया है। नाउन एज एडजेक्टिव कह रहा है। ठीक है, जैसे कई नाउन ऐसे होते हैं जो हम एडजेक्टिव के जैसे यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे नाउन एज एडजेक्टिव यूज़ हो गया है ना, टेबल फैन इज़ नॉट वर्किंग, यानी कौन सा फैन, तो टेबल फैन। ठीक है, टेबल फैन वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब द टेबल फैन
द टेबल फैन हमेशा जो है ये क्या इज लगा है, इज हमेशा सिंगुलर के साथ लगता है ना। फिर देखो द टेबल फैन आर नॉट वर्किंग। अब यहाँ पे अगर हम करना चाहें कि चलो द टेबल्स फैन कर दे तो ये गलत होगा, ठीक है। द टेबल्स फैन हम नहीं लिख सकते हैं, टेबल में ऐसे हम कभी नहीं लगाते हैं। अगर हम टेबल्स फैन लिखना है तो अगर हम एपोस्ट्रॉफी एस लगा दिए तो वो तो सही सेंटेंस बन सकता है, लेकिन वहाँ पे उसका मैटर नहीं है। यहाँ पे आपको सिर्फ ये समझना है कि टेबल्स फैन हम कभी नहीं लिखेंगे, टेबल फैंस लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे? टेबल फैंस आर नॉट वर्किंग। यानी हम नाउन को हमेशा नाउन को बनाएंगे, ठीक है। नाउन को सिंगुलर या प्लूरल बना सकते हैं, एडजेक्टिव को हम नहीं बनाएंगे सिंगुलर या प्लूरल। गॉट इट? यहाँ तक आपका समझ में आ गया? तो उसके बेस पे आपको ये एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया भी है, जैसे लव बुक। अब ये आपका वर्ब है और ये नाउन है। अब वर्ब से इसको बनाना है, ठीक है। तो लव स्टोरी, ठीक है। अब ये क्या हो गया? कौन सी स्टोरी? तो लव स्टोरी। ऐसे ही गार्ड टेबल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टेबल गार्ड हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही आपको इसी के बेस पे ये सारे करने, ठीक है। फिर यहाँ नेक्स्ट ये भी आपको उसी के बेस पे करने, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। इन द फॉलोइंग सेंटेंस आइडेंटिफाई द नाउन एक्टिंग द एडजेक्टिव, ठीक है। आपको यहाँ पे नाउन आइडेंटिफाई करना है तो कर ही लोगे आप, इट्स अ वेरी इजी, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। एडजेक्टिव विद एल वाई। अब एडजेक्टिव को हम एल वाई जैसे कैसे लिखते हैं, यहाँ पे देखते हैं। एल वाई हम कब ऐड करते हैं? कई बार एडवर्ब जो आता है ना, लेकिन चलिए यहाँ पे पहले देखते हैं। देयर आर सम एडजेक्टिव दैट इन विद एल वाई। कई एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जहाँ पे जो किससे एंड होते हैं, लास्ट में उसके एल वाई आता है। एंड आर ऑल्सो यूज एज एडवर्ब। और वो कैसे यूज होते हैं? एज एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? जैसे स्लो, जैसे एडवर्ब जो होता है वर्ब को मॉडिफाई करता है। तो जैसे हमने स्लो लिखा ना, तो स्लो और एल वाई जोड़ दिया, स्लोली, वो क्या हो जाता है? एडवर्ब हो जाता है। तो वही कह रहा है कि आर ऑल्सो यूज्ड एज एडवर्ब। वो कैसे यूज होता है? एक एडवर्ब के जैसे यूज होता है, लेकिन वो होता है एडजेक्टिव है। कैसे होता है यहाँ पे चलिए देखते हैं, ठीक है। We can make out whether such words are adjectives or adverbs from the way they are used in a sentence. वो sentence में use होता है। We can make out whether such words are adjective, ठीक है। वो word को adjective की तरफ जब हम बनाते हैं, या adverbs from the way, और जो उसमें मतलब एडवर्ब के जैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। उसका वे एडवर्ब ही होता है। जैसे वो आइडेंटिफाई वर्ब को ही करता होगा। अब देखते हैं यहाँ पे कैसे। दे लेफ्ट द पार्टी अर्ली, ठीक है। दे लेफ्ट द पार्टी अर्ली, तो उसने पार्टी लेफ्ट कर दिया। कैसे किया? तो अर्ली कर दिया, यानी जल्दी कर दिया, ठीक है। तो यहाँ की क्वालिटी भी बता रहा है और ये एडवर्ब भी है, ठीक है। अर्ली मीन्स जल्दी होता है ना। तो जो नाउन को मॉडिफाई करता हो, वर्ब को मॉडिफाई करता हो, वो एडवर्ब होता है, ठीक है। तो यहाँ अर्ली एडवर्ब हो गया। वी टुक द अर्ली ट्रेन टू चंडीगढ़। अब देखो यहाँ पे ये अर्ली यहाँ एडवर्ब हो गया, लेकिन अब इसी को अगर हम एडजेक्टिव में बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, वी टुक द अर्ली ट्रेन। तो कैसा ट्रेन? अर्ली ट्रेन, यानी बहुत जल्दी आने वाला ट्रेन, ठीक है। तो ट्रेन की क्वालिटी क्या यहाँ बताई जा रही है कि वो अर्ली ट्रेन है, ठीक है। तो वी टुक द अर्ली ट्रेन टू चंडीगढ़, हमने अर्ली ट्रेन को पकड़ा चंडीगढ़ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये अर्ली जो है एडजेक्टिव बन गया। देखा ना आपने कितनी इजी से। ये यहाँ पे तो एडवर्ब है और एक एडवर्ब को यहाँ पे एडजेक्टिव कैसे बनाया गया, कितना इजी है ना। सबको समझ में आ रहा है। जैसे अभी मैंने बताया था ना नाउन को कैसे एडजेक्टिव बनाते हैं, तो वो भी कितना इजी था ना। अभी जब आप धीरे धीरे ये एग्जाम्पल्स देखोगे ना, आपका क्लियर हो जाएगा एकदम अच्छे से, ठीक है। आई यूज टू मीट सुनीता डेली लास्ट ईयर, ठीक है। आई यूज टू मीट सुनीता, मैं सुनीता से मिला करता था डेली लास्ट ईयर, डेली मिला करता था, ठीक है। तो अब डेली यानी एल वाई लगा है, तो ये एडवर्ब हो गया। डेली क्या हो गया? एडवर्ब हो गया, ठीक है। बट अगर हम एडजेक्टिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? नितिन्स डेली वॉक बिगिन्स एट 5 o'clock, यानी नितिन का डेली वॉक, कैसा वॉक? तो डेली वॉक कब शुरू होता है? बिगिन्स एट 5 o'clock, यानी कितने बजे, कितने पर शुरू होता है? तो 5 o'clock पे उसका डेली वॉक शुरू होता है, ठीक है। तो डेली वॉक, नितिन डेली वॉक, तो नितिन यहाँ पे नाउन हो गया और नाउन की
यहाँ क्वालिटी बता रहे कि उसका डेली वर्क, ठीक है, नितिन का डेली वर्क, जो नाउन की क्वालिटी बताया वो एडजेक्टिव हो गया, तो ये यहाँ पे ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। समझ में आए, इसलिए ये एडजेक्टिव हो गया। Some adjectives that end with ly may be used only as adjectives and never as adverbs. Some such words are cowardly, friendly, elderly, princely, etc. ठीक है। Some such words are some adjectives that end with ly may be used only as adjective. कुछ adjective जो होते हैं ना वो केवल ly से एंड होते हैं, मे बी यूज्ड ओनली एज एडजेक्टिव, वो सिर्फ एडजेक्टिव की जैसे यूज होते हैं, वहाँ एडवर्ब का कोई मैटर नहीं होता, वो एडवर्ब में नहीं यूज होते हैं, केवल एडजेक्टिव में यूज होते हैं। एंड नेवर एज एडवर्ब, वो हमेशा और कभी एडवर्ब के जैसे नहीं होते हैं। सम सच एज वर्ड्स आर कोवार्डली, जैसे कोवार्डली हो गया, जैसे कोवार्डली हो गया, फ्रेंडली हो गया, एल्डरली हो गया, प्रिंसरली हो गया, etc. ठीक है, इस तरह के जितने वर्ड्स होते हैं वो सिर्फ एडजेक्टिव के जैसे ही यूज़ करते हैं हम, एडवर्ब में नहीं होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं, हिज कोवार्डली बिहेवियर सरप्राइज्ड अस। हिज बिहेवियर, तो कैसा बिहेवियर, कोवार्डली बिहेवियर, तो ये कोवार्डली क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ओके स्टूडेंट, तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया और इसके बेस पे आप सारे ये एग्जाम्पल्स पढ़ लेंगे एक बार, और इसके बेस पे आपको यहाँ पे ये एक्सरसाइज करना है। ठीक है, तो यहाँ तक आप करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है, पार्टिसिपल ऑफ एडजेक्टिव देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पार्टिसिपल एडजेक्टिव देखते हैं स्टूडेंट। पार्टिसिपल एडजेक्टिव क्या होता है? पार्टिसिपल एडजेक्टिव जैसे हमने पढ़ा है ना, ट्रांसलेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसी में यही चीज़ है। ठीक है, मैं अब बता दूँ आगे कैसे है। जैसे यहाँ पे दिया है, इट वॉज अ ब्यूटिफुल साइट विद द स्पार्कलिंग वाटर एंड द सेटिंग सन। ठीक है, द टायर्ड मैन सेट डाउन वेयरली। इन द फर्स्ट सेंटेंस द ing फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस में क्या है, इट वॉज ब्यूटिफुल साइट विद स्पार्कलिंग, तो ing फॉर्म ऑफ वर्ब स्पार्कल एंड सेट हैव बीन यूज्ड। दिस फॉर्म ऑफ वर्ब इज कॉल्ड द प्रेजेंट पार्टिसिपल। यानी ing फॉर्म जो यूज़ होता है उसको क्या बोलते हैं हम, प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। जैसे आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज़ेमार लगता है और ing लगता है, तो जो ing फॉर्म होता है ना, जो भी ing फॉर्म में होता है एडजेक्टिव यूज़ होता है, जो कि यहाँ पे ब्यूटीफुल साइड विद स्पार्कलिंग वाटर, कैसा वाटर, तो स्पार्कलिंग, ये भी एज एडजेक्टिव ही यूज़ हुआ है पार्टिसिपल का, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। ठीक है, यहाँ देखते हैं, इन द सेकेंड सेंटेंस द ed, यानी उसमें सेकेंड सेंटेंस में क्या लगा है, सेकेंड सेंटेंस में ed लगा है, द टायर्ड मैन, कैसा मैन, द टायर्ड मैन सेट डाउन वेयरली। यानी तो सेकेंड सेंटेंस में ed फॉर्म यूज़ हुआ है, जो टायर में, टायर जो है आपका वर्ब हो गया, वर्ब में ed यूज़ हुआ है, हैज़ बीन यूज, दिस फॉर्म ऑफ वर्ब इज कॉल्ड द पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, जिसमें ed यूज करते हैं वो सब पास्ट पार्टिसिपल में चला जाता है। ठीक है, इन द बोथ सेंटेंस द पार्टिसिपल्स डू द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव। यानी ये दोनों जो पार्टिसिपल सेंटेंस हैं उसमें जो है वर्ब कैसे काम कर रहा है, तो एज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। ठीक है, यूज इन फ्रंट ऑफ द नाउन दे डिस्क्राइब। ठीक है, जो कि नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, जैसे वाटर, सन एंड मैन, इन तीनों को क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, जैसे स्पार्कलिंग वाटर दिया हुआ था ना, एंड कैसा मैन, तो टायर्ड मैन। ठीक है, तो ये वर्ब भी, जैसे अभी आपने पढ़ा ना कि नाउन को एडजेक्टिव के जैसे कैसे यूज़ करते हैं, एडवर्ब को एडजेक्टिव कैसे यूज़ करते हैं, अब यहाँ पे ये देख रहे हैं आप कि एक वर्ब को भी हम एडजेक्टिव के जैसे कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, पार्टिसिपल यूज्ड इन दिस वे आर कॉल्ड पार्टिसिपल एडजेक्टिव। यानी इस वे में जब पार्टिसिपल यूज़ किया जाता है तो उसको हम पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स बोलते हैं। ओके, गॉट इट स्टूडेंट, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब पार्टिसिपल एडजेक्टिव, पार्टिसिपल एडजेक्टिव होता क्या है, क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। एक पार्टिसिपल एडजेक्टिव जो होता है वो एक नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाइज करता है। ठीक है, द टायर्ड डांसर्स वांटेड सम रेस्ट। कैसे डांसर्स, तो टायर्ड डांसर्स क्या करना चाहते हैं, तो रेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है,
तो टायर्ड डांसर, यहाँ पे डांसर क्या है, नाउन है आपका, और ये एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, क्योंकि ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। The rested the dancers began practice again. The rested the dancer began practice again. The rested मतलब जो बाकी के डांसर्स है ना, तो बाकी के डांसर्स यानी कैसे डांसर्स, तो बाकी के यानी रेस्टेड डांसर है ना, रेस्टेड डांसर्स, अब जो रेस्ट कर चुके, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये डांसर्स नाउन हो गया, रेस्टेड आपका एडजेक्टिव के रूप में यूज हो गया यहाँ पे। In the second sentence, putting the participle adjective in the beginning of the sentence creates a dramatic effect. ठीक है, in the second sentence में जो है putting the participle adjective in the beginning of the sentence create a dramatic effect. वो एक dramatic effect डाल रहा है, जैसे may be used attributively और predicatively. attributive और predicative तो आपने पढ़ लिया है, फर्स्ट में ही पढ़ लिया है क्या होता है। तो कभी कभी ये प्रेडिकेटिवली और एट्रीब्यूटिवली भी यूज होते हैं सेंटेंसेस। कैसे, द रोलिंग कार हिट द कार्ट, ठीक है, तो कैसा कार, द रोलिंग कार, ठीक है, हिट द कार्ट। अब ये क्या हो गया, यहाँ पे वर्ब नहीं है पहले, ठीक है, यहाँ पे नाउन के पहले, अब रोलिंग कार, ठीक है, तो एडजेक्टिव यूज हो गया नाउन के पहले यहाँ पे, इसलिए एट्रीब्यूटिव हो गया। अब देखते हैं, यू मस्ट फाइल अ रिपोर्ट फॉर योर लास्ट क्रेडिट कार्ड, ठीक है, यू मस्ट फाइल अ रिपोर्ट। अब इसमें भी क्या है, यू मस्ट फाइल अ रिपोर्ट फॉर योर लॉस्ट क्रेडिट कार्ड। अब कैसा क्रेडिट कार्ड, तो लॉस्ट क्रेडिट कार्ड, तो इसके पहले भी एडजेक्टिव यूज हो गया, तो ये एट्रीब्यूटिव हो गया, ठीक है। द डांसर्स वर टायर्ड, ठीक है, डांसर्स कैसे हैं, तो टायर्ड हैं। अब बीच में वर्ब आपका आ गया, ठीक है, तो जहाँ वर्ब आ जाता है एडजेक्टिव के पहले, वो क्या हो जाता है, प्रेडिकेटिव हो जाता है। ये आपने पढ़ लिया है, ठीक है, आपको सबको याद होगा कि जब वर्ब आ जाता है एडजेक्टिव के पहले, तो वहाँ प्रेडिकेटिव आ जाता है, वो प्रेडिकेटिव में चला जाता है। जैसे सब्जेक्ट को प्रेडिकेट पढ़ा है ना आप लोगों ने, वैसे ही, ठीक है। द मैन अपीयर्ड वरिड, ठीक है, द मैन अपीयर्ड वरिड, तो यहाँ पे भी ये क्या हो गया, वरिड, क्या, तो अपीयर्ड, ये बीच में वर्ब आ गया, तो इसलिए भी ये भी क्या हो गया, प्रेडिकेटिव हो गया, ठीक है। वर्ड आपका एडजेक्टिव हो गया, यहाँ पे ये वर्ब आ गया, ये नाउन है, तो इसलिए आपका प्रेडिकेटिव हो गया। कैन बी यूज्ड इन द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। आई वॉज मोस्ट टायर्ड कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है आई वॉज मोस्ट टायर्ड, मोस्ट क्या होता है, सुपरलेटिव में होता है, मोर जो होता है वो कंपैरेटिव में होता है, ठीक है। तो most tired and went to sleep while the others partied. Here the participle tired is used with the superlative most, ठीक है ना, मैंने भी बताया सुपरलेटिव में है, तो यानी ये टायर्ड यानी एडजेक्टिव किसके साथ यूज हो गया है, तो सुपरलेटिव के साथ यूज हो गया है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसे भी यूजेस आ जाते हैं। अब इसके बेस पे आपको ये सारे एक्सरसाइजेस करने हैं स्टूडेंट, जो कि आप करके खुद से करेंगे तो ये आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। और आई होप कि सारे स्टूडेंट के नोट्स बन गए होंगे, ठीक है। नोट्स पर, क्योंकि नोट्स बहुत ज़रूरी है, अगर आप पहले अच्छे से जब नोट्स बना लेंगे तो फिर आपको जब एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम में आपको रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इसीलिए सबके नोट्स बन जाने चाहिए और ये सारे एक्सरसाइजेस भी कंप्लीट हो जाने चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हैव ए नाइस डे।